हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको EID पैरी के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि ये शेयर ऑलरेडी भाग चुका है और अपने हाई के पास में है। तो क्या ये शेयर अब नीचे आएगा या फिर अपने हाई को ब्रेक करके और भी ऊपर जाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी IPOs है उन सब की डिटेल्स और साथ ही में शेयर एनालिसिस और क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं EID पैरी की। तो EID पैरी मैन्युफैक्चर करती शुगर, बायोपेस्टिसाइड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल। तो अभी मेन बात क्या है कि EID पैरी क्यों भागा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, शुगर की जो एक्सपोर्ट करने में जो सब्सिडी होती है शुगर के मामले में, वो गवर्नमेंट ने कम कर दी है। तो उस वजह से जो शुगर स्टॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा भागे हैं, और उसमें से EID पैरी भी एक ऐसा स्टॉक है जो 5 दिनों में 390 से 440 तक चला गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग किया होता तो 5 दिन में आप पर शेयर 50 रुपीज़ कमा सकते थे। तो अब ये इतना भाग चुका है, तो क्या अब और भी ये भागेगा, वो हम आपको एंड में बताएंगे। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,719.89 करोड़ का ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 14.48 है और कंपनी का पी 12.63। तो हम इसको अंडर वैल्यूड नहीं बोल सकते, तो इंडस्ट्री के पी के बराबर ही है ये स्टॉक, न्यूट्रल बोल सकते हैं। ना आपको ज़्यादा महंगे भाव पे मिल रहा है, ना आपको ये सस्ते भाव पे मिल रहा है। बुक प्राइस लेकिन इसकी बहुत सस्ती है, मतलब 1.48 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 18.69, मतलब इतनी परसेंटेज में इतनी डिलीवरी उठाई गई है। और 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखते हैं तो 2,91,377 शेयर्स उठाए गए हैं। बीटा इसका 0.83 कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 0.83% से ऊपर जाएगा। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 साल का हमने फाइनेंशियल ट्रेंड बताया 2017 से 2020 तक, जहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू, मतलब कि जो सेल्स है कंपनी की, हर साल इंक्रीज ही हो रही है। 14,055 करोड़ से लेके आज वो आ चुकी है 17,026 करोड़। तो कंपनी की जो रेवेन्यू है, मतलब कि सेल्स है, वो हर साल बढ़ रहा है। और साथ ही में कंपनी की आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, जो 2017 से 2019 तक डिक्रीज हो रही थी, हालांकि उनका सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दूसरे जो कंपनी से शुगर का काम नहीं करती, साथ ही में कंपनी 2 और काम करती, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उनमें कुछ एक्सपेंडिचर्स होने की वजह से कंपनी का मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी वो डिक्रीज हो गई थी। लेकिन कंपनी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। तो 2020 में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 15 करोड़ से 47 करोड़ पे आ गई है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ही अच्छी इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स के पास स्टेक है वो 44.74 करोड़ का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 44.74% का प्रमोटर के पास स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 8.9% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.38% का, और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 43.99% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 4,142 करोड़ का। जो सेल्स सितंबर में इंक्रीज हो गया, लेकिन दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। 5,836 करोड़ से 4,701 करोड़ पे आ गई है। तो कंपनी की सेल्स में थोड़ी गिरावट दिखी है, और तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो थोड़ी सी
डिक्रीज हो गई है सितंबर 2020 से। और उसी के साथ अगर आप नेट प्रॉफिट जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो यहाँ पे जून 2020 128 करोड़ से 245 करोड़ दिसंबर 2020 में हुई है, जो सितंबर से आधी हो चुकी है। 561 करोड़ से 245 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी की जो टॉप लाइन है वो ही डिक्रीज हुई है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी की बॉटम लाइन है, वो डिक्रीज होना तो फिक्स ही है। लेकिन दिसंबर में कंपनी का जो सेल्स है वो इसलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि उस टाइम इतनी डिमांड नहीं थी। उस टाइम शुगर स्टॉक्स मतलब शुगर जो है उसकी इतनी डिमांड नहीं थी। उस वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नज़र आया है। लेकिन कंपनी में जो EID पैरी है उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट से ठीक है, कभी कंपनी बहुत अच्छा कर जाती है और कभी डिमांड कम होने की वजह से कंपनी की सेल्स डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो मार्च 2018 में 8.61% का ROE था, जो मार्च 2020 में 13.29% का हो चुका है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो इक्विटी होती है उस पर कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा के रिटर्न देती है, तो यहाँ पे कंपनी की ROE भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। ROC देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी का कैपिटल उस पर कितना रिटर्न मिलता है, तो 26.84% से जो मार्च 2019 में डिक्रीज हुआ था वो फिर से रिकवर होता हुआ इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है 26.40 से। और रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब 1.75% से वो 3.11% मतलब कंपनी के एसेट्स में कितना रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ भी इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ बहुत ही अट्रैक्टिव और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब यहाँ पे लेवरेज रेशो देखें तो 1.36 से 1.07 हो गया, मतलब कंपनी का जो डेट है वो भी डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी 3.85 से जो मार्च 2019 में गिरा था वो भी फिर से रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है और 3.95 पे आ गया। मतलब कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो ये अभी 435.90 पे चल रहा है। 3.40 इसका आज का मतलब आज ये इतना गिरा है और 0.77% गिरा है। तो कंपनी का 5 ईयर हाई 455 है, तो ये अपने 5 ईयर हाई से सिर्फ 20 रुपये नीचे है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आप इसे होल्ड करके रखिएगा, आप इसे मत निकालिएगा। लेकिन अगर आपको निवेश करना है इसमें तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। ठीक है, तो अब इनका टाइम है कि थोड़ा सा ये नीचे आए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर ये आपको 420 या 410 तक मिलते हैं तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं गिरने वाले ये स्टॉक्स। तब आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 455 तक आएगा, अपना हाई को ब्रेक करेगा, या 440 या 445 तक भी ये आता है तो उसके बाद ये और भी बुलिश हो जाएगा और ये और भी भागने वाला है। तो अगर आपको रैली नज़र आती है, अगर वैसे तो अभी कुछ 2-4 दिन ऐसा है कि मार्केट शायद नीचे आए, तो ये स्टॉक्स भी नीचे आएंगे ही, तो तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद आपके टारगेट्स मतलब 455 जैसे ही ब्रेक करता है तो ये और भी ऊपर लाइक 485 तक जा सकता है ये स्टॉक का प्राइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।